अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बाबुल इल्म में आप सभी का इस्तक़बाल है। उम्मीद है बेटा आप सब लोग अच्छे से होंगे, खैरियत से होंगे और आपने काम भी किया होगा। तो आज फिर हम अपने तीसरे चैप्टर यानी जमा और तफरीक, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन की तरफ बढ़ रहे हैं। इसकी मश्क नंबर 11 की तरफ। मश्क नंबर 11 एक्सरसाइज 11। इसमें भी हमें तफरीक का अमल करना है, तफरीक ही करना है। लेकिन अब इसमें क्या फ़र्क है? पिछली बार भी तो हमने मश्क नंबर 10 में भी तो हमने तफरीक की थी, यहाँ पे भी तफरीक करना है, तो दोनों को अलग क्यों किया? तो भाई मश्क नंबर 10 में जो हमने तफरीक का अमल किया था वो 5 हिंदसी आदात के दरमियान था, है ना। वो 5 हिंदसी आदात तो हम सीख कर आए हैं, चौथी में सीख कर आए हैं, यानी वो हमने रिवीजन किया था। आज हम जो तफरीक करेंगे वो 6 और 7 हिंदसी आदात के दरमियान करेंगे। 6 हिंदसी आदात हो या 7 हिंदसी आदात हो, हमें उसमें करना है, क्योंकि भाई हम 5वीं में तो 6 और 7 हिंदसी आदात को सीख रहे हैं ना, ठीक है। तो आइए तफरीक करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है आपका 8,57,513 नफ़ी 4,82,256। बेटा आप ध्यान दीजिए, तो आपको ये सवाल जो है वो उफ़क़ी तरतीब में लिख कर दिया है ना, आड़ी तरतीब में लिख कर दिया है। हमको मश्क नंबर 10 में खड़ी तरतीब में दिया गया था, उमूदी तरतीब में क्वेश्चन, यानी बाकायदगी से हिंदिसों में मकाम का, अदद में मकाम का ख्याल रख कर दिया गया था। इकाई के नीचे इकाई, दहाई के नीचे दहाई, सैकड़े के नीचे सैकड़ा। यहाँ पर आपको इस तरतीब में दिया है, आड़ी तरतीब में, उफ़क़ी तरतीब में। तो हम पहला काम ये करेंगे कि इस उफ़क़ी तरतीब को उमूदी तरतीब कर लेंगे। तो याद रखिए, पहला बड़ा अदद फिर छोटा अदद, ठीक है। कौन सा अदद पहला लेंगे हम? जो पहले लिखा हुआ है, यानी 8,57,513 लिखने के बाद इसके नीचे लिखेंगे 4,82,256। अब हमें करना है तफरीक, तो तफरीक की निशानी लगा दिए, अलामत लगा दिए माइनस की। अब नफ़ी करना शुरू हमारा। चलिए किस तरह शुरू करेंगे, नफ़ी किस तरह करेंगे, बगौर देखिएगा। पहले हम क्या करेंगे, 3 में से 6 को नफ़ी करेंगे। तो भाई 3 में से 6 नफ़ी नहीं होता, हमने बाजू वाले से 1 ले लिया, ये 1 था अपना, 1 इसको दे दिया तो 3 बन गया 13, और 1 ने अपना 1 दे दिया, खो दिया, तो क्या बन गया? 0। करेक्ट। अब 13 में से 6 नफ़ी किए, 7 हो गया, है ना। क्या 0 में से 5 नफ़ी हो सकता है, तफरीक हो सकता है? नहीं हो सकता। तो 0 ने अपने बाजू वाले से मांग लिया, ये 5 ने अपना 1 दे दिया, तो 0 बन गया 10 और 5 बन गया 4। 10 में से 5 को नफ़ी किए, 5, करेक्ट। 4 में से 2 को नफ़ी किया, 2। 7 में से 2 को तफरीक कर दिए, 5। अब फिर आ गई सवाल बारी, 5 में से 8 नफ़ी होता है? नहीं भाई, छोटा अदद है, बड़ा कैसे होगा उसमें से तफरीक। तो हमने बाजू से 1 ले लिया, तो ये 8 ने अपना 1 दे दिया, तो 5 बन गया 15 और 8 बन गया 7। अब नफ़ी कीजिए, 15 में से 8 को नफ़ी किया तो क्या बचा? 7 बचा, है ना। और 7 में से 4 को नफ़ी किया तो 3 बचा। अब आपके पास जवाब क्या आया कि 8,57,513 में से जब हम 4,82,256 को तफरीक करते हैं तो जवाब आता है 3,75,257। ठीक है। आइए अब दूसरा क्वेश्चन भी देख लेते हैं। दूसरा सवाल है 13,17,519 में से आपको नफ़ी करना है
10,07,423। ठीक है, शुरू कर देते हैं हमारा काम शुरू। क्या शुरू हुआ? पहले हमने इस उफ़क़ी तरतीब को, इस आड़ी तरतीब को खड़ी तरतीब देना है। तो चलिए, लिखा मैंने 13 लाख, बेटा थोड़ा दूर दूर लिखिएगा हिंदिसों को। 17,519 में से 10,07,423 को नफ़ी करना है। तो अलामत लगा दिया, तफरीक की अलामत। अब चलिए, नफ़ी का अमल हमारा शुरू। 9 में से 3 नफ़ी किए, 6। 1 में से 2 नफ़ी किए, नहीं होता। बाजू वाले ने 1 दे दिया, तो 1 बन गया 11 और 5 बन गया 4। अब 11 में से 2 को नफ़ी किया तो 9, 4 में से 4 को नफ़ी किया 0, 7 में से 7 नफ़ी किया 0, 1 में से 0 नफ़ी किया 1, 3 में से 0 नफ़ी किया 3, फिर 1 में से 1 नफ़ी किया 0। कितना आसान है ये वाला तो, अरे वाओ, है ना। जवाब 13,17,519 में से जब हम 10,07,423 को नफ़ी करते हैं तो हमारे पास जो जवाब आता है वो है 3,10,096। देखिए, टीचर ने ये वाला 0 नहीं लिखा, उसकी कोई वैल्यू नहीं रहेगी ना। 0 है, 10 लाख के मुकाम पर है 0 है, तो 0 और 3 मिलकर 3 ही कहलाया। ओके, तो 3,10,096 इसका जवाब आया। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, तीसरा क्वेश्चन, फिर हम आपको होमवर्क देंगे। देखिए, तीसरा क्वेश्चन है आपका 68,34,501 में से 23,57,823 को नफ़ी करना है। चलिए, पहला उमूदी तरतीब 68,34,501 नफ़ी करना है 23,57,823। तफरीक की अलामत, माइनस शुरू। चलिए, क्या शुरू हुआ आपका? देखिए, 1 में से 3 नफ़ी होता है क्या? नहीं होता। तो उस 1 ने अपने पड़ोसी से मांगा कि भाई कुछ उधार दे दे। पड़ोसी के पास भी नहीं है, वो भी 0 है, लेकिन अच्छा पड़ोसी है, वो चाहता है 1 की मदद करना। तो उसने अपने बाजू वाले से मांगा। इसका बाजू वाला 5 है, तो 5 ने अपना 1 दे दिया, तो 0 बन गया 10 और 5 बन गया 4। अब ये जब 10 हो गया तो इस 10 ने अपना 1 दे दिया इस 1 को, तो 1 बन गया 11 और 10 बन गया 9, है ना। ये आपको अमल ऊपर लिखते जाना है। 11 में से 3 को नफ़ी किए तो कितना बचा? 8। 9 में से 2 को नफ़ी किया तो क्या बचा? 7। 4 में से 8 को नफ़ी किए तो क्या बचा? नहीं, 4 में से 8 नफ़ी नहीं होता। क्या करेंगे? बाजू वाले से ले लिए। तो इस 4 ने अपना 1 4 को दिया तो 4 बन गया 14 और ये 4 बन गया 3, है ना। अब 14 में से 8 को नफ़ी किया तो क्या बचा? 6। ठीक, आगे 3 में से 7 को नफ़ी किए तो क्या बचा? शाबाश बेटा, 3 में से 7 नफ़ी नहीं होता। चलिए, पड़ोसी से ले लिया, तो इस 3 ने अपना दे दिया, तो ये 3 बन गया 13 और ये बन गया 2। 13 में से 7 को नफ़ी किए तो क्या बचा हमारे पास? 6 बचा। वेरी गुड, वेरी गुड। अब 2 में से 5 को नफ़ी कीजिए, तफरीक कीजिए, नहीं होता। तो 2 ने भी अपने पड़ोसी से ले लिया, तो 2 बन गया 12 और 8 बन गया 7। अब 12 में से 5 को नफ़ी कीजिए, शाबाश, 7 बचा। 7 में से 3 को नफ़ी कीजिए, 4 बचा। 6 में से 2 को नफ़ी कीजिए, 4 बचा।
अब जवाब हमारे पास हो गया, आ गया, हल कर लिया हमने। तो 68,34,501 में से जब हम 23,57,823 को तफरीक करते हैं तो हमारे पास जवाब आता है 44,76,678। ठीक है। तो मश्क नंबर 11 में कुल 6 सवालात हैं। टीचर ने आपको 3 बताया, बाकी रह गए चौथा, पांचवा और छठा, ये 3 सवालात। इन 3 सवालात को आपको हल करना है। आसान है ना बेटा? अपनी मालूमात का ही हम इस्तेमाल कर रहे हैं, कुछ नया नहीं है, कुछ भी नया नहीं है। माशाल्लाह माशाल्लाह आप सबको आता है। बस थोड़ा हम आगे बढ़ गए क्योंकि हमारी जमात आगे बढ़ गई है ना? मश्क कीजिए, काम मुकम्मल कीजिए। हाँ, अपना ख्याल रखिए, घर वालों का ख्याल रखिए, तालीम से जुड़े रहिए और अपनी तरक्की की राहें खुद हमवार कीजिए। ठीक है, चलिए, जज़ाकुमुल्लाहु खैर, अल्लाह हाफिज़।